लोकल ड्रेस है वो पहन के फोटोग्राफी करवा रहे हैं और अमेजिंग है। बर्फ पड़ती होगी तो मज़ा ही आ जाता होगा। ये नज़ारे के साथ साथ क्या है, रोड पे कंसंट्रेशन रखना पड़ता है ना। ओह वाओ भाई साहब, जन्नत के नज़ारे। सो अल्टीमेटली वी हैव मेड इट एंड वी हैव क्रॉस्ड दिस ब्यूटीफुल अटल टनल। सो भाई साहब, हम वजीर आलम वजीर आपके सामने हाजिर है। पुलिस ऑफिशियल आए थे, वो बोल रहे थे कि ड्रोन अलाउड नहीं है, तो परमिशन लेना पड़ती है आपको एसडीएम लाहौल से। तो आलम ऐसा है कि ब्रेकफास्ट करके मैं बैठा हूँ तैयार होके। इशिका की जो मम्मी है वो पूरे रूम को समेट रही है, सामान को समेट रही है। भैया बाहर गाड़ी को वॉश कर रहे हैं। Hi guys, welcome back to channel. Now bluffing well. लो गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। राशन का और जो सामान है हमारी कार में वो सारा फिलअप करना है। कुछ हम लोग को जनरल स्टोर किराना टाइप का जो सामान है वो लेना है। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम लोग सोलांग वैली के लिए। कहाँ जाएंगे, क्या नज़ारे होते हैं, बाहर निकल के आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो वी आर गोइंग हिडिंबा टेम्पल और गाड़ी हमने आंटी के यहाँ लगा दी है। एक छोटी सी पेड पार्किंग है, सो कुछ नॉमिनल चार्जेस हम दे देंगे उनको। दिस इज़ द नियरेस्ट पार्किंग एरिया और यहाँ से हम चल पड़े हैं हिडिंबा टेम्पल की तरफ। और रोड्स आर वेरी वेरी नैरो एक्चुअली ना, तो गाड़ी में काफ़ी लोड था, थोड़ा समझ में नहीं आ रही थी कैसे चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, पर चढ़ गई। एंड यू कैन सी यहाँ पे भी एक लोकल मार्केट है। सो दिस इज़ द प्लेस। और यहाँ पे ना लोग लोकल ड्रेस है वो पहन के फोटोग्राफी करवा रहे हैं। सीरियस अपन तो नहीं करा पाएंगे भाई, अपने को तो नहीं चाहिए ये सब। और ये देखो, एंड दिस इज़ यैक। यहाँ पे ये भी खड़ा है। इशिका की फ़ोटो ऑलरेडी हम खिंचवा चुके थे। और अमेजिंग है, बर्फ़ पड़ती होगी तो मज़ा ही आ जाता होगा। ये बहुत ही अमेजिंग वाले देवदार के पेड़ बने हुए हैं। इट्स ए वेरी वेरी ओल्ड आर्किटेक्चर और बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स बने हुए हैं इसके अंदर ना। यू कैन सी द साउंड्स। तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे ना। पीछे हिडिंबा माता जी का टेम्पल है। सो वी हैव डन द दर्शन और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी अंदर से। तो ये है माता जी का टेम्पल एंड यू कैन सी अंदर पुजारी जी बैठे हुए हैं। तो अभी तो क्यू काफ़ी कम हो गई है, अदरवाइज जब मॉर्निंग में आए थे सो इट वाज वेरी वेरी क्राउडी। काफ़ी ज़्यादा क्यू थी यहाँ पे। रियली एंजॉयड। अपन ने ना कैमरा माउंट कर दिया है अपनी विंडशील्ड पे, क्योंकि अब नज़ारे बदलने वाले हैं। नज़ारे के साथ साथ क्या है, रोड पे कंसंट्रेशन रखना पड़ता है ना। ओह वाओ भाई साहब, जन्नत के नज़ारे। ये देखो, स्नो प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है। ये स्नो प्रोटेक्शन के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि लैंडस्लाइड जो होती है वो ना हो, इसलिए स्नो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। मेरे राइट हैंड साइड में पूरी वैली है, बहुत ही सुंदर सा दृश्य है। एंड हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अटल टनल की तरफ। उसके बाद सिस्सू जाएंगे और वहाँ पे जाके नज़ारे ही कुछ बदल जाएंगे एक्चुअली। तो अपन कहीं खड़े हैं अभी सोलांग वैली में और नज़ारे बहुत ही अद्भुत हैं। मेरे सामने देखो आप लोग, बहुत ही अमेजिंग से नज़ारे हैं। अपन लगा लेते हैं गोप्रो को यहाँ पे और अब यहाँ से आपको दिखाएंगे नज़ारे। So जी, we are actually inside. We are maintaining the speed 40
और उससे हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, सो दैट इज़ क्वाइट गुड। और जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी अच्छा है। या So ultimately we have made it and we have crossed this beautiful Atal tunnel and I must say कि मेरे ख्याल से 10 मिनट के आसपास का टाइम लगा होगा। और यहाँ से देखो मनाली है 33 और अमेजिंग यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन्स। और ये खड़ी है अपनी XUV 500 जो लेके आ गई है अपने को, और ये रास्ता है। अब अपन देखते हैं किस साइड अपने को जाना है। तो बहुत ही अमेजिंग है, नज़ारे अपन बिताते रहेंगे। अपन चलते हैं फटाफट, इससे पहले कि सनसेट पूरा हो जाए, फटाफट चलते हैं अपन अपने होम स्टे की तरफ। And landscape is so beautiful that you can't take your eyes off. एक तरफ रिवर बह रही है और कैंपिंग जगह जगह पे हो रही है यहाँ पे। अभी पीछे हमने 2 जगह कैंपिंग देखी। बादल बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहे हैं। एवरीथिंग इज लुकिंग सो सीनिक, सो ब्यूटीफुल। टनल के इस तरफ की बात ही कुछ और है, बिल्कुल चेंज हो जाती है सब कुछ। ऋषिका काफ़ी अनकंफर्टेबल थी तो हम होम स्टे में नहीं रुक पाए। अब भैया को पता नहीं क्या बोलेंगे, और जो भी है थोड़ा सा बच्चे के आगे दिक्कत हो जाती ना। ये रूम है। सो भाई साहब, हम वजीर आलम वजीर आपके सामने हाजिर है। गुड मॉर्निंग हो चुकी है अमेजिंग वाली। रात को बहुत ठंड हो रही थी, ऋषिका की हो गई ऐसी तैसी और इसने कर दी हमारी ऐसी तैसी। तो ऐसी तैसी इसने ऐसी करी कि रात भर ही करवट लेती रही, लड़की ने खाना भी नहीं खाया। शी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। अब आई डोंट नो क्या रीज़न है, अल्टीट्यूड की इसको कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है यहाँ पे। तो हम लोग सिस्सू में आ गए, मेन सिस्सू मार्केट के पास हम लोग ने होटल लिया है। तो अच्छा हुआ यहाँ पे रुकना, ये क्लोज एनवायरनमेंट है तो इसको ना ठंड से थोड़ी बचाव हो गई। तो चलिए ये सारी बातें होती रहेंगी। मैंने तो ये टोपा पहन लिया भाई, इसके लिए यहाँ पे रखा था मैंने, एक इसको पहनाया था ये वाला। और भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ अमेजिंग वाले नज़ारे। And it's an amazing landscape out here. A beautiful morning, a sunny day. बादल देखो आप सामने ना, सामने you can see that small झरना। मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको आईफोन से। ये सिस्सू लेक है, सामने बना हुआ है हेलीपैड और अमेजिंग वाले नज़ारे। ये जो रोड है ये जा रही है लेह की तरफ, लेह मनाली हाईवे है ये एक्चुअली। ठंड जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं आपको कहूँ कि ऐसा नहीं है कि हालत टाइट हो गई, पर मेरे ख्याल से रात को ना 3 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे। और हम लोग ना कुछ 15 किलोमीटर और आगे गए थे और वो थोड़ा ऐसी हिल्स के ऊपर बना हुआ था होम स्टे। वो ग्लेशियर के बिल्कुल सामने बना हुआ है, हालांकि ये भी ग्लेशियर के बिल्कुल सामने है, पर वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स था ना, तो वहाँ पे शायद 0 और -1 -2 टेम्परेचर हो सकता था। कुछ वीडियोग्राफी करते हैं, कुछ ड्रोन के शॉट्स लेते हैं और यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे डायरेक्ट कुल्लू जाने के लिए, क्योंकि अब हमारी यहाँ से जो है रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी। हमें जाना है कुल्लू, वहाँ पे जाना है हमें मणिकरण साहिब गुरुद्वारा और वैली देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एग्जिट प्लान पे आ जाएंगे। हमें अब पहुँचना है भोपाल, काफ़ी दिन हो चुके हैं। सो वी आर आउट एंड चेकआउट कर लिया हम लोग ने होटल से, और यहाँ पे एक वाटरफॉल है सामने। And it's a beautiful place. It's a Himachal Tourism's Atal Cafe, सिस्सू में, और you can see the valley. It's looking amazing. एक zip line भी है जो आपको रिवर क्रॉस कराएगी और उस साइड आप जा सकते हो। और ये खड़ी हमारी XUV।
हम लोग जा रहे हैं हेलीपैड, तो हेलीपैड भी देखना बनता है और यहाँ से एक ड्रोन शॉट भी ले लेते हैं। लिखा है अच्छा। काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स निकाल लेने के बाद अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। और एक पुलिस ऑफिशियल आए थे, वो बोल रहे थे कि ड्रोन अलाउड नहीं है, तो परमिशन लेना पड़ती है आपको SDM लाहौल से। तो अभी यहाँ से निकलते हैं अपन लोग आगे की तरफ और जाएंगे वापस से अटल टनल होते हुए मनाली के रास्ते NH3 होते हुए हम लोग जा रहे हैं कुल्लू। तो तब तक इस रोड से हम लोग पहुँचते हैं अटल टनल की तरफ। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो इस ब्यूटीफुल से ड्रोन शॉट को और आगे मुलाकात करते हैं जी। अनदर अमेजिंग प्लेस ओवर हियर। ये वैली बहुत सुंदर है, मतलब आई कैन टेल यू। और नीचे एक रिवर बह रही है, ये देखो बहुत ही अमेजिंग रिवर है। और भाई साहब नज़ारे, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, फूला नहीं समा रहा ना, मैं जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, पर अब क्या करूं, जाना तो है, काम भी है। और पीछे दिखाता हूँ एक सरप्राइज़, ये देखो जी, ये है अमेजिंग सा वाटरफॉल। ऊपर से आ रहा है कहीं से, ग्लेशियर के पास से ना, अमेजिंग वाला वाटरफॉल है। और XUV500 मज़े ले रही है वाटरफॉल के पास ना, तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। सो वी आर एक्चुअली इनसाइड द अटल टनल और अमेजिंग लाहौल का एक्सपीरियंस, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, जस्ट ए माइंड ब्लोइंग वाला एक्सपीरियंस है। वो सारी यादें, वो सारी मेमोरीज़ हम पूरी समेट के अपने साथ, अपने जहन में उतार के, अपने दिल के अंदर उतार के अपने कैमरे के साथ लेके जा रहे हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज तो आप लोग देख ही रहे हो, तो प्लीज़ अपना प्यार देते रहना, सब्सक्राइब करते रहना चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार दे दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। चलिए लेते हैं अलविदा और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं कैसा क्या सफ़र होने वाला है। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर एंड बाय बाय।